हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 68 और आज का दिन हमारा थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोए थे और आज दिन चढ़ चुका है, सुबह हो चुकी है, समय हो चुका है 8। तो अब देखते हैं, आज का मौसम जो है गर्मी वाला है, तो देखते हैं सारा दिन हम आज क्या करेंगे क्योंकि आज अभी तक फ़िलहाल कोई भी हमारा प्लान है नहीं कहीं का। तो मैं भी शायद हम घर पे ही रहेंगे। बाकी अभी मैंने जिम शुरू करा, आप लोगों को पता ही है, मुझे हफ्ता हो चुका है, लेकिन मेरी डाइट इतनी परफेक्ट उसमें बन रही है। तो मुझे थोड़ा सा शेड्यूल बनाना है, थोड़ा चार्ट्स बनाना है कि मुझे किस तरीके से क्या क्या डाइट्स लेनी है और सोच रहा हूँ शायद थोड़े बहुत मैं सप्लीमेंट्स भी लूँ। तो अगर आप में से कोई, मेरा ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनमें से अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो जिम कर रहा हो या फिर डाइट्स फॉलो करता हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन सी चीज़ें बेटर रहती है वेट गेन के लिए और मसल्स गेन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सप्लीमेंट्स में कोई बेकार लूँ जिससे मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी हों। तो मैं नेचुरल डाइट भी करना चाहूँगा, अगर किसी के पास नॉलेज हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स का यूज़ करें, देखें कि क्या होता है उनसे क्या नहीं। तो चलिए इसी के साथ अब देखते हैं सारा दिन हम आज क्या करते हैं और आज का दिन हमारा कैसा रहता है। तो दिन का पहला काम हमारा था पत्तियाँ काटना, हमेशा की तरह। तो चलिए पत्तियाँ काट के देते हैं अपनी गौ माता को, जिसका हमने हमेशा से दूध पिया है और इतना बड़े हुए हैं। तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं दिन में हमें क्या करना पड़ता है, क्या कैसा आज का दिन हमारा रहता है। तो दिन चढ़ चुका है और हमें जाना पड़ रहा है सुन्नी अपने दादू जी को लेके हॉस्पिटल तक, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। परसों वो लोग गए थे हॉस्पिटल, लेकिन उनके जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट्स आनी थी आज। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल तक। अब देखते हैं उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स में क्या है और डॉक्टर से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या उनका सोल्यूशन होगा। तो दादू को लेकर अब मुझे जाना पड़ रहा है सुन्नी, लेकिन उसमें जाते वक्त इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज भी। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं हॉस्पिटल में क्या कहते हैं डॉक्टर्स दादू के लिए। तो चलिए वहाँ जाके आपको दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ सुन्नी में हमारा हॉस्पिटल कहाँ पे है। तो हम पहुँच जाते हैं सुन्नी बस स्टैंड, जहाँ से लेफ्ट वाला रोड जो है जाता है हमारे हॉस्पिटल के लिए। आप लोगों को पहले मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है जब से मैंने व्लॉग शुरू किया है। लेकिन मेरे दादू की तबीयत थोड़ी सी अभी भी खराब चल रही है क्योंकि इनकी एज होती जा रही है, आपको पता ही है। तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मेरे शहर में कहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है। इसी के साथ हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, लेकिन हमने जाके पर्ची नहीं बनवाई क्योंकि दादू की वो पहले से थी। आज हमें करनी थी रिपोर्ट दादू की कलेक्ट, जो 2 दिन पहले इनसे सैंपल लिए गए थे। उसके लिए हम हॉस्पिटल में जाते ही डायरेक्ट चले जाते हैं सैंपल्स की रिपोर्ट लेने के लिए, जो तक कृष्णा लैब जो थी सामने, और यहाँ पे बैठी थी एक लड़की जो बात कर रही थी कि तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं। इसी के साथ हमने अपनी पर्ची दिखा दी यहाँ पे मैम को, जिन्होंने हमें देनी थी रिपोर्ट्स। तो उन्होंने रिपोर्ट्स निकाल के हमें दे दी, लेकिन ये रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। 10 पेजेस की ये पूरी रिपोर्ट थी, जिसमें दादू की ब्लड के पूरे की पूरी रिपोर्ट्स थी कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो चलिए अब इसे लेके चलते हैं अपने डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बैठते हैं मेडिसिन के हेड। तो चलिए उनसे मिलते हैं और दादा के बारे में पूछते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, लोग काफ़ी थे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने बताया कि दादू का थोड़ा सा ब्लड कम है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी सी मेडिसिन मिली है। इसके बाद दादू ने मुझे बताया कि उनकी आइज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम चले गए पर्ची बनवाने, क्योंकि ये दूसरी प्रॉब्लम थी तो पर्ची बनाना जरूरी था। इसको लेके हम चले जाते हैं अपने VS चौहान के पास, जो हमारे ही रिलेटिव है, यहाँ पे डॉक्टर है काफ़ी टाइम से। तो इन्होंने दादू का चेकअप किया आइज का कि क्या दिक्कत है, क्योंकि दादू की आंखों का ऑपरेशन हुआ है काफ़ी साल पहले, तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता रहता है गर्मी की वजह से। तो इन्होंने हमें दे दी थोड़ी सी आई ड्रॉप्स। एक ड्रॉप हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मिल गई, दूसरी हमने ले ली शॉप से। तो घर जाते वक्त हमें याद आता है रियान का, तो उसकी मम्मी ने हमसे मंगवाई थी कॉर्नेटो और उसके लिए फ्रूटीज। तो वो लेने के बाद, थोड़े से फ्रूट्स लेने के बाद, हम चलते हैं घर की तरफ। फ्रूट्स लेते लेते दादू ने कहा कि उन्हें अंगूर खाने हैं, तो हमने ले लिए थोड़े से अंगूर, जो दादू को बहुत पसंद है, और फ्रूट्स हमारे रियान और अपने लिए, क्योंकि हम भी जिम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग निकलते अपने घर की तरफ, मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज शायद फिर से बारिश आने वाली है। लेकिन हमें मिले थे सुन्नी में हमारे गांव के एक अंकल जी, उनको भी हम साथ में लिफ्ट देके चल पड़ते हैं। तो क्या था, उनसे बातचीत के दौरान हमने भी उन्हें भी बता दिया कि हम ब्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं। तो उन्होंने भी हमसे सब्सक्राइब करवा लिया और इसी के साथ फेसबुक पे भी हमारे पेज पे उन्होंने हमें फॉलो किया। तो अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी ज़रूर करें। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं घर में कॉर्नेटो लेके अपने रियान के पास, जो कि खा रहा था हमारी कॉर्नेटो और चॉकलेट जो उसके लिए लेके आए थे। और ये बहुत ही प्यारा सा लड़का है। बताओ रियान, क्या चाहिए? मैंगो। मैंगो खाना है? सच में? चलो फिर आपको मैंगो खिलाता हूँ, चलो। कौन सा मैंगो खाएगा रियान? कौन सा मैंगो खाएगा? दो दो वेराइटी है, ये वाला खाना है? हाँ, आराम से। ये वाला भी नहीं। फिर कौन सा? ये वाला। ये वाला? ये खाना है? चल दो,
मैं काट के लेके आता हूँ आपके लिए, फिर खाए कैसे रियान। तो हमारे रियान के लिए मैंने काट दिया मैंगो। कैसा टेस्ट है? अच्छा है, यम्मी है खाने में। सारा कंप्लीट कर लेना अब खा के, ठीक है। रियान मैंगो खा तो रहा था, लेकिन ये किस तरीके से खा रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मैंगो ऊपर ऊपर से खा रहा था, बाकी उसी में रहने दे रहा था सारा का सारा मटेरियल। लेकिन जब हम छोटे थे तो हम तो उसमें कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन ये भी बहुत प्यार से इसे खा रहा था क्योंकि इसे शायद ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इनका टेस्ट। और देखिए किस तरीके से खा रहा था। बचपना होता है बच्चों में, खाने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं चीज़ों के लिए। बहुत ही अच्छी बात है कि ये फ्रूट्स खा रहा था। अदरवाइज आजकल के बच्चे तो बस ये बाहर के कुरकुरे चिप्स खाते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इसे देख के मेरा भी मन कर गया है मैंगो खाने का, तो चलिए हम भी करते हैं थोड़ा सा आज टेस्ट मैंगो, और इसे भी सिखाते हैं खाना। इसको ना ऐसे करके तीर से पकड़ना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। अब इसको ना सारा निकाल के खाओ। यम्मी है ना? ऐसे खाना चाहिए। तो मैंने और रियान ने खा लिए इस सीज़न के मैंगो, जो बहुत ही अच्छे थे। आप लोग भी शुरू कर दो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट आने लग गया है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसी साल का है, पिछले साल का सीज़न का नहीं है। तो आप लोग भी शुरू करें, बहुत ही यमी मैंगोज मिल रहे हैं मार्केट में। तो मैंने और रियान ने तो खा दिए सारे के सारे मैंगो। वेरी गुड, अच्छी लग रही है नु? और खाने हैं? और खाना है? बहुत सारे लाए हैं इसके लिए, बहुत सारे मैंगो, सारे रियान खा जाएगा। काटू फिर एक? हो चुका है 5, हमें जाना है अपने जिम की तरफ। तो हम रेडी हो सकते हैं अपने गेटअप के साथ, छोटा सा बैग लेके, पानी की बोतल जिसमें हमारी रहती है, थोड़े से बनाना खा के हम निकलेंगे जिम की तरफ। तो चलिए चलते हैं जिम और देखते हैं आज हम क्या करते हैं। ठीक है, आ गया मैं जल्दी से भी, रुकना नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम जिम पहुंचते हैं, ललित ने सबसे पहले अपने सप्लीमेंट्स निकाल लिए, जिसमें था क्रिएटिन, जो कि वर्कआउट से पहले आज इसने लिया है। और क्रिएटिन वैसे भी मसल्स को पंप करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, तो इससे वेट ज़्यादा अच्छा उठाया सकता है और बंदा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ये इसने यूज़ किया क्योंकि पहले भी इसने शायद ट्राई किया है, लेकिन हमने नहीं किया था। तो इसने आज हमें भी ऑफर कर दिया और हमने भी इसके थोड़े से 2-3 घूंट ले लिए, और ये देखने के लिए कि इससे सच में कितना ज़्यादा पंप आता है, जिससे कि हम वेट ज़्यादा उठा पाएंगे और एक्सरसाइज में अच्छे से स्ट्रेंथ हमारी गेन होती है या नहीं। इसी के साथ तुरंत हम शुरू हो जाते हैं अपने एक्सरसाइज में, जिसमें हमने आज करनी थी अपनी बैक और अपने ट्राइसेप्स, जिसमें सबसे पहले शुरुआत में हमने करी अपनी बैक्स को ट्रेन, जिसमें ललित शुरू हो चुके हैं, जिसकी ऑलरेडी बैक चेस्ट इतनी ज़्यादा हैवी आप लोगों को पता ही है, आप लोग रोज देखते हो, लेकिन फिर भी इसे टाइट मसल्स चाहिए, इसलिए जिम करता है। इसी के साथ जिम में आना होता है हमारे कुलविंदर का, जो बार बार हमें देखने आते रहते हैं, लेकिन मैं जब भी कैमरे के सामने निकालता हूँ तो ये नाराज हो जाता है कि मुझे मत दिखाकर ऐसी कंडीशन में। तो चलिए अब हम करते हैं अपने ट्राइसेप्स ट्रेन, क्योंकि बैक की हमारी एक्सरसाइज मैक्सिमम हो चुकी है। तो जिसमें शुरुआत हमारे ललित ने की, क्योंकि हमें सिखाता है, क्योंकि हमें भी अच्छे से करना नहीं आता। इसके बाद हमने भी अपने ट्राइसेप्स शुरू कर दिए, जिसमें हमने थोड़े बहुत अच्छे से आज पोस्चर बॉडी का बना लिया है, क्योंकि 1-1.5 हफ्ता में भी तकरीबन हो चुका है। मसल्स उतने ज़्यादा हमारे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और इसी के साथ हमें देखते देखते कुलविंदर भी लग गया थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने। ये देखिए बच्चों को एक्सरसाइज करवाता हुआ कुलविंदर, जब इसके बाल बच्चे हो जाएंगे तो उनको भी करवाएगा। अभी से इसकी प्रैक्टिस जारी है, खुद ये करे ना करे पर अपने बच्चों से ज़रूर करवाएगा। ये इसने आज यहाँ साबित कर दिया। बल्ले बल्ले ब्रो, बल्ले बल्ले। इसी के साथ जिम हो चुका था आज जल्दी खाली, क्योंकि मौसम हो रहा था ख़राब, लेकिन हमें थोड़े से रील शूट करने थे, इसलिए हम थोड़ी देर रुक गए थे। ये देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बादल बहुत ज़्यादा आ चुके थे। इसके बाद जैसे हम घर के लिए निकले, हमें मिल गए हमारे कुछ दोस्त, जो था वैभव और कुलिंदर का भाई लवली, जो आज जिम नहीं आते, ये साइकिलिंग करने गए थे। तो घर आते आते रास्ते में पड़ता है पहलियाड़ का ग्राउंड, जहाँ पे कल होनी है कुश्ती का मेला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कल आप लोगों को कुश्ती ज़रूर दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में। तो चलिए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश भी आने वाली है, पता नहीं आज क्या होगा। हम भी फटाफट से निकलते अपने घर की तरफ और करते हैं रेस्ट। और बारिश लग गई है, अब भागना पड़ेगा क्योंकि नहाना भी है, धोना भी है। सॉरी, नहाना है, धोना तो क्या। तो मेरे गटर की ये पाइप खुल चुकी है, जो कनेक्ट है टैंक के साथ। अब बारिश होगी बहुत ज़्यादा तो इसमें पानी आता है गटर का, तो इसके थ्रू जाता है पूरा टैंक में, टैंक फुल होता है। लेकिन ये भी टूट चुका है, तो इसे जॉइंट करते हैं ताकि हमारा टैंक फुल हो सके और हमारे खेतों में, पौधों में पानी जा सके। आप लोगों को पता चल, बहुत चीज़ें लगाई हैं खेतों में। तो बारिश हो चुकी है शुरू, मौसम का रुत है कुछ ऐसा। ये है शिमला वाली साइड, इन पहाड़ों के पीछे शिमला है, और बिजली भी गरज रही है। अब डर लग रहा है आज की रात भी कहीं तूफान ज़्यादा ना है। चलो देखते हैं, आप लोगों को कल बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कि आज क्या होता है। तब तक के लिए फ़िलहाल करते अपना काम कंप्लीट, क्योंकि बारिश हो चुकी है शुरू।
पापा भी मेरे घर पहुंच गए और आते ही आगे फटाफट से पाइप चेक करने। इन्हें भी आराम नहीं है, जब भी घर आते सबसे पहले बस यही चीजें देखते कि घर में दिक्कत क्या है। कपड़े भी चेंज नहीं किए और काम करने आ गए। पापा घर आ चुके हैं और मेरे लिए थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स लेके आए हैं, क्योंकि मैंने पापा के लिए कहा था, जिसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, ओट्स और मूसली थी, जो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इसके अंदर फैट और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी एक बार यूज़ किया जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे जिम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत डाइट्स अच्छी होना ज़रूरी है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हो और फैट्स और बाकी कार्ब्स भी हो। और साथ में पापा लेके आए मेरे लिए पीनट्स, क्योंकि पीनट बटर मेरा खत्म हो चुका था। और साथ में थे ओट्स का पैकेट, जो हमारा फैट गेन करने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं अब इन्हें यूज़ करने के बाद मेरा वेट कितना जल्दी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जिम में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसको पूरी करने के लिए डाइट अच्छी होना ज़रूरी है। तो सामान के साथ मुझे मिलता है इसमें पापा का बस टिकट, लेकिन पापा का टिकट कैसा? पापा तो मेरे पुलिस में, उनका आना-जाना तो फ्री है। तो जब मैंने टिकट चेक किया तो उसमें टोटल अमाउंट था 0। इससे क्लियर होता है कि टिकट बनाना ज़रूरी है, चाहे आपका किराया लगे या ना लगे। तो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर वापस, लेकिन मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। आप लोग देख ही होंगे, आवाज़ें भी सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, और मेरी वीडियो की क्वालिटी भी कम हो रही है, क्योंकि लाइट शायद आज भी नहीं होगी, क्योंकि जब जब यहाँ पे मौसम ख़राब होता है तब तब लाइट जाती है, पोल वगैरह टूट जाते हैं, तो रिस्क रहता है। इसलिए डिपार्टमेंट वाले खुद ही लाइट को ऑफ कर देते हैं जब तक ये बारिश ख़त्म ना हो। तो चलिए, हम घर पहुँच चुके हैं, अब अपना डिनर करते हैं, थोड़ी सी डाइट लेते हैं कुछ अच्छी। अब थोड़ा नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद काम करेंगे। बाकी आप लोगों को अब बाकी चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि शाम को चीज़ें नॉर्मली रहती है। तो चलो, अब हम नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।